नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्या लाल किताब रेमेडीज में। आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं मीन राशि के बारे में और आज का मुख्य टॉपिक होगा मंगल का गोचर, जो कि जून 2024 के महीने में मेष राशि में रहेगा और इसका कैसा प्रभाव जो है वो मीन राशि के जातकों के ऊपर होने वाला है। आज हम आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं, क्योंकि दोस्तों आज हम उस ग्रह के बारे में बात करेंगे जिसको ग्रहों का सेनापति कहा गया है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मीन राशि के ऊपर इस समय सबसे ज़्यादा संघर्ष का समय चल रहा है, क्योंकि उनके ऊपर साढ़े सती का प्रथम चरण चल रहा है। और जब भी साढ़े सती का प्रथम चरण किसी के ऊपर चलता है तो उसको बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, चाहे वो आपके व्यापारिक स्तर पर हो कि आपके पास क्लाइंट्स नहीं आते, आपके अगर नौकरी करते हैं तो वहाँ पर भी बॉस का बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, आपका मन ही नहीं करता कि आप नौकरी पे जाएं, कुछ लोग तो नौकरी ही छोड़ देते हैं। तो ऐसी अवस्थाएं जो हैं, हर तरफ से रास्ते आपके बंद हुए हैं। लेकिन दोस्तों कहते हैं कि जब भी सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो ईश्वर कोई ऐसी कृपा करते हैं, कोई ना कोई रास्ता जो होता है वो आपके लिए खोल दिया जाता है, ताकि आप अपने और अपने परिवार का गुजारा कर सकें। सो दोस्तों, ईश्वर बहुत दयावान है, समझने वाला इंसान चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ पर ये बात भी कहते हैं कि कर्म के ऊपर विश्वास कीजिए, आपने अपना कर्म करना है, फल जो है वो ईश्वर खुद देंगे। सो इस समय ईश्वर आपकी उस मदद के लिए आ गए हैं, क्योंकि आज मैं आपको उस ग्रह के बारे में बताऊंगा जिसको ग्रहों का सेनापति कहते हैं। जैसे शनि देव को न्याय का देवता कहते हैं, सूर्य देव जो हैं वो हमारे पिता के कारक होते हैं, राज दरबार के कारक होते हैं। इसी प्रकार जो चंद्रमा है, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इनको माता का कारक कहा गया है, लिक्विड मनी कहा गया है, मन की अवस्था कहा गया है। और इसी प्रकार दोस्तों आज मैं उस ग्रह के बारे में बात करूंगा जो कि आपके दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। और ये जून के महीने में इस ग्रह का कैसा प्रभाव जो है वो आपके ऊपर होगा। दोस्तों मंगल एक ऐसी ऊर्जा है कि आपने बड़े बड़े ऑफिसर्स देखे होंगे जो बड़े रैंक के ऊपर होते हैं, चाहे वो कमांडो हों, चाहे वो स्पोर्ट्समैन हों, चाहे वो बड़े बड़े आर्मी के ऑफिसर्स हों, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के बड़े बड़े ऑफिसर्स जो होते हैं, आपने एक बात उनमें नोट की होगी कि उनका अंदाज ही एक अलग सा होता है। उनका चलने का अंदाज, उनका किसी के साथ बात करने का अंदाज, और जो रिस्क वो सारी ज़िंदगी लेते हैं। आप मानिए स्पोर्ट्समैन जो होता है वो बिना अपनी सेफ्टी के कितने बड़े बड़े रिस्क लेता है, और जो कमांडो होते हैं वो बॉर्डर के ऊपर जो सिक्योरिटी होती है बिना किसी डर से आपकी रक्षा करती है। तो ये जो बहादुरी उनके अंदर होती है, ये जो जज्बा होता है कुछ करके दिखाने का, ये जज्बा जो होता है वो मंगल है दोस्तों। सबसे ज़्यादा प्रभाव इन्हीं लोगों के ऊपर जो होता है वो मंगल ग्रह का होता है, इसलिए वो बड़े से बड़ा रिस्क जो है वो उठा लेते हैं। अब हम बात करेंगे कि जून के महीने में ये मंगल आपके लिए कैसे आए हैं। आपके सामने जो मैंने कुंडली बनाई है ये चंद्र राशि के अनुसार है, और चंद्र राशि के अनुसार जैसे जैसे ग्रहों का गोचर होता है वैसा वैसा प्रभाव हमारी ज़िंदगी में देखने को मिलता है। जहाँ पर 12 नंबर लिखा है ये आपकी मीन राशि है। और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूं कि जिन जातकों के ऊपर मंगल की महादशा या अंतरदशा चल रही होगी उनके लिए तो विशेष फायदा जो है ये समय लेकर आया है, क्योंकि ये गोचर आपके धन और वाणी के भाव में हुआ है। सो सबसे पहले बात करते हैं, आपके लिए धन का आगमन होगा। अगर आप व्यापार करते हैं तो आपके क्लाइंट्स इस समय बढ़ेंगे, आपके लिए नए नए टेंडर्स आएंगे, कोई नए प्रोजेक्ट्स आएंगे, आपके धन के स्रोत जो हैं वो बढ़ेंगे। खास करके अगर आपका कोई पुराना पैसा डूबा हुआ था, आपको मिल नहीं रहा था, आपके लाख प्रयास करने के बावजूद भी वो आपको नहीं मिल रहा था, इस समय जून के महीने में वो आपको मिलने की पूरी संभावनाएं जो हैं वो मंगल पैदा करेंगे, क्योंकि मंगल का प्रभाव बहुत होता है और बड़ी तीव्रता के साथ ही ये काम करते हैं। सो आपके लिए बहुत अच्छा समय है। और यहीं
दोस्तों इस मंगल की एक दृष्टि जो है वो आपके संतान के भाव के ऊपर पड़ेगी। तो यहाँ पर संतान की जो संतान प्राप्ति के योग बनेंगे। जिनकी शादी हो चुकी है, ये सुखों का भी भाव है, सो आपके सुखों में वृद्धि होगी। आपकी मैरिड लाइफ जो है वो बड़ी अच्छी जाएगी, लव लाइफ भी बहुत अच्छी जाएगी। यहाँ पर आपके करियर को लेकर जो रास्ते बंद हो चुके थे, इस समय आपको एक ऐसी रोशनी नजर आएगी, हालात ऐसे आपकी फेवर में होते हुए दिखाई देंगे कि आप अपने करियर को लेकर जो चिंताएं आपको बनी हुई थी कि आने वाला कल कैसा होगा, आने वाला समय कैसा होगा, उसके ऊपर आपकी जो मानसिक स्थितियां हैं वो बहुत ही अच्छी रहेंगी इस महीने। क्योंकि आपको जब सबसे ज़्यादा जो बेसिक नीड होती है इंसान की वो पैसा होती है, और जब रुका हुआ धन वापस मिलना शुरू हो जाए, जब आपका काम काज चलना शुरू हो जाए, जेब में पैसा आना शुरू हो जाए, तो समझ लीजिए कि कोई बड़ा परिवर्तन हुआ है। सो इस समय वो ऐसा परिवर्तन होगा जो आपके काम काज में आपको आगे की तरफ लेकर जाएगा। और वहीं मैं बात करूं जो नौकरी करते हैं, वहां पर भी आपकी नौकरी के हालात सुधरते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि साढ़े सती के दौरान कुछ लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर बनाया हुआ था, आपके बॉस ने आपके कोलीग्स के साथ अनबन हो रही थी, और वहीं पर आपका मन ही नहीं करता था कि मैं अपने ऑफिस में जाऊं। चाहे आप प्राइवेट सेक्टर में काम करते थे, चाहे आप पब्लिक सेक्टर में काम करते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसी अवस्थाएं जो हैं वो मीन राशि के जातकों के ऊपर बनी हुई थी। लेकिन दोस्तों समय एक जैसा नहीं रहता। ये जून के महीने में आपके जितने भी पेंडिंग कार्य चल रहे हैं वो पूरे हो जाएंगे। जिन कार्यों के लिए आप प्रयास कर रहे थे और हो नहीं रहा था, इस समय वो आपके कार्य पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। रही बात जिन लोगों की कोई पुरानी प्रमोशन नहीं हुई थी, इस समय मंगल की वजह से आपकी प्रमोशन भी हो जाएगी, और शत्रु जो होंगे वो आपसे दबे से महसूस करेंगे। आपके सामने जो शत्रु आपको परेशान करते थे, चाहे आपके बिजनेस राइवल्स हों, चाहे ऑफिस में आप कर्मचारी जो आपके लिए आपको किसी ना किसी रूप से मानसिक परेशानियां दे रहे थे, वो आपसे थोड़ा दूर होते हुए नज़र आएंगे, या फिर वो उनकी ट्रांसफ़र हो जाएगी वहाँ से, या फिर वो आपके एकदम से पक्ष में हो जाएंगे। इतना बड़ा प्रभाव जो होता है वो मंगल ग्रह का होता है हमारी ज़िंदगी के ऊपर। दोस्तों यहाँ पर जो लोग राजनीति में जुड़े हुए हैं उनका भी दबदबा जो है वो कायम होगा। जिस डिपार्टमेंट में आप होंगे वहाँ पर आपका जो इस समय होल्ड जो होगा, चाहे 1-2 महीने के लिए ही सही, लेकिन मंगल के इस गोचर के दौरान, क्योंकि दोस्तों मंगल इस जून के महीने के बाद जब जुलाई का समय आएगा तब भी मंगल जो है वो आपके पराक्रम के भाव में चले जाएंगे। सो आने वाला जो 2 महीने का समय होगा, मंगल आपकी काफ़ी सारी मदद कर जाएंगे, और पॉजिटिवली आपको कोई ना कोई ऐसा रास्ता दिखाकर जाएंगे जिससे आप अपना और अपने परिवार का गुजारा कर सकें। यहाँ पर दोस्तों लेकिन इसको वाणी का भाव भी कहा गया है। सो यहाँ पर मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब भी मंगल दूसरे भाव में आते हैं, सो मैं जैसा कि अपनी हर वीडियो में बताता हूँ कि कभी कुछ चीज़ें हमारे साथ पॉजिटिव होती हैं तो कभी कभी कुछ चीज़ें हमारे साथ थोड़ी नेगेटिव भी होती हैं। सो आपने किन चीज़ों का ध्यान रखना है जब भी मंगल दूसरे भाव में गोचर करते हैं, तो अपनी आँखों का ध्यान रखिए, आँखों में कोई इन्फेक्शन ना क्रिएट हो जाए। सो आप जब भी बाहर निकलें चश्मा लगाकर या हेलमेट वगैरह डालकर ही बाहर निकलें। वाहन चलाते हुए आप थोड़ी सी सावधानी यूज़ कीजिए। और यहाँ पर दोस्तों इस समय मंगल की जहाँ पर दृष्टियाँ पड़ रही हैं वहाँ से आपको अचानक से कोई लाभ हो सकता है, क्योंकि एक सीधी दृष्टि जो है वो आपके गुप्त रहस्यों के भाव के ऊपर पड़ रही है। सो अचानक से कोई पुराना पेमेंट जो फंसा हुआ था वो वापस मिल सकता है। लेकिन जब भी ये वाणी के भाव में गोचर करते हैं तो स्वाभाविक तौर पर ये एक उग्र ग्रह हैं, चाहे कि ये देवता ग्रह हैं लेकिन इनको उग्रता की श्रेणी में रखा गया है। मंगल की वजह से अचानक से क्रोध बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। सो जो हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं मीन राशि के, उनको अपनी सेहत का थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। आपने अपनी हेल्थ के अकॉर्डिंगली जो मेडिसिन है या थोड़ी बहुत ही आपने एक्सरसाइज करनी है, योगा करना है, इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना, क्योंकि ये हाई ब्लड प्रेशर के कारक होते हैं मंगल। और यहाँ पर दोस्तों आपको ये
वाणी में थोड़ी सी उग्रता लेकर आ सकते हैं। सो आपने अवॉइड क्या करना है, किसी के साथ बात करते हुए आपने अपनी वाणी के नियंत्रण को खोना नहीं है। डिस्कशन के साथ हर चीज़ का हैंडल हो सकता है, क्योंकि शनि का प्रभाव, राहु का प्रभाव आपके ऊपर बहुत ज़्यादा है। सो आप जब भी किसी के साथ बात करेंगे तो अचानक से आपने यहाँ पर कभी कभी वो ईगोस्टिक हो जाता है इंसान। जब मंगल दूसरे भाव में आ जाता है तो छोटी छोटी बातों पे ईगो सामने रखता है। आपने ईगो इतनी नहीं बढ़ने देनी अपनी, और बात करते हुए अपने क्रोध के ऊपर नियंत्रण रखिए। कहीं आपने अपशब्द बोले तो आप अपने रिलेशंस खराब कर लेंगे, चाहे वो आपकी लव लाइफ हो चाहे मैरिज लाइफ हो। हालांकि इस गोचर में ऐसा नहीं होगा, लेकिन दूसरी तरफ हम दूसरे पहलू की बात करें तो साढ़े सती का प्रभाव जो है वो भी बहुत ज़्यादा है। सो उसके कारण अगर किसी भी बात के इरिटेशन होती है तो आपने अपनी जो बात करते हुए अपनी वाणी के ऊपर नियंत्रण रखना। कहते हैं कि इंसान वाणी से बहुत कुछ कर सकता है। अगर हम मीठा बोलें तो हम दुनिया का मन जीत लेते हैं, लेकिन वहीं हम कड़वा बोले तो हम बनता बनता कार्य भी खराब कर लेते हैं। सो आपने इस समय का फ़ायदा उठाना है। और किसी भी प्रकार से दोस्तों जो वीडियो हम बनाते हैं बड़ी कठिन परिश्रम के बावजूद आपके लिए अपलोड करते हैं। ये वीडियो ऐसे ही नहीं हम बना के आपके लिए डाल देते। सो बड़ी मेहनत करके बारीकी से जांच करके ही हम आपके लिए जानकारी लेकर आते हैं कि आपने कैसे कौन से रास्ते आपके लिए उचित रहेंगे और किन चीज़ों से आपने अपना बचाव करना है। सो जब भी बारिश पड़ रही होती है तो छाते का सहारा लेना उचित होता है, ताकि इस समय मंगल का जो दुष्प्रभाव है वो आपके ऊपर हैवी ना हो। दुष्प्रभाव क्या होगा कि वाणी के ऊपर आपने थोड़ा सा कंट्रोल रखना है। वहीं डिपार्टमेंट में भी अगर सीनियर्स के साथ कुछ हुआ है तो वहाँ पर भी आपने एक्शन का रिएक्शन नहीं कर देना कि आपके बॉस ने कुछ कहा और आपने उसी टाइम गुस्से में आकर उसको कुछ ना कुछ कह दिया। इससे आपके रिलेशंस वहाँ पर भी खराब हो सकते हैं। सो दोस्तों इस समय का भरपूर फ़ायदा उठाइए, क्योंकि धन के लिहाज से ये आपके पक्ष में होगा। स्टूडेंट्स लाइफ के लिए भी ये समय जो है बहुत अच्छा रहने वाला है। तो यहाँ पर आपके लिए आप अपने रास्तों पर अपने काम काज के ऊपर फोकस कीजिए, ताकि आप इन परिस्थितियों से बाहर निकलने में कामयाब हो सकें। दोस्तों अगर आपको हमारा ये एनालिसिस, ये विश्लेषण अच्छा लगा हो तो कृपया हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर ज़रूर बताया कीजिए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। जब आप हमें कमेंट करके बताते हैं तो दोस्तों हमें एक इंस्पिरेशन मिलता है कि हम मीन राशि के जातकों के लिए नया से नया जानकारी जो है वो लेकर आते रहें। तो जिन जातकों ने अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना होगा, मैं फिर से कहता हूं कि जिनके ऊपर मंगल की महादशा या अंतरदशा चल रही है उनके ऊपर सबसे ज़्यादा प्रभाव होगा। सो जो आपकी जन्म कुंडली होती है उसके अंदर सब कुछ होता है कि आपका किस समय जन्म हुआ, किस समय जो टाइम क्या था और किस जगह पर हुआ, ये चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। ऐसा तो मीन राशि के काफ़ी लोग होते हैं। तो लेकिन अगर आपने जन्म कुंडली का जांच करवाना होगा, अगर आपने उपाय लेने होंगे, अगर आपने आप प्रॉपर विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर हमारा एक नंबर शो हो रहा है, वहां पर आप हमारे साथ संपर्क करके अपनी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करवा सकते हैं। सो दोस्तों इसी के साथ हम अपनी वीडियो को विराम लगाते हैं। नमस्कार, जय माता दी।